हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ। आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की सीरीज़ हायर मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला के बारे में। अब ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो कि है साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx। ठीक है, अभी तक हमने 3 वीडियो करे हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने साइन कॉस के बारे में बताया था, दूसरे में टैन कॉट और तीसरे वीडियो में कॉट और कॉसेक के रिडक्शन फार्मूला के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा हमने उसमें आपको आईएमपी एग्जांपल्स भी बताए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पूरे जो टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला का, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं आपके, वो हैं सबसे पहले तो साइन एक्स का रिडक्शन फार्मूला निकालना और साइन और कॉस के रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करना। तो सबसे पहली वीडियो में जो मैंने आपको डेरिवेशन बताए थे साइन कॉस वाले, वो आप ज़रूर से कर लें और दूसरा उनका यूज़ करना सीख लें। तो मैंने उसी वीडियो में आपको यूज़ करके भी बताया कि रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करके कैसे हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वाला फार्मूला, जो कि है साइन की पावर m कॉस की पावर n dx। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने ये भी कर लिया है तो उसके बाद आप tan के ओर बढ़ सकते हैं। तो आज हम इसको निकालना सीखते हैं, और मैंने इस पर काफ़ी देखा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सवाल बुक में तो ऐसा दिखा नहीं जो इस फार्मूला का यूज़ होता हो जिसमें। हालांकि इस फार्मूला का डेरिवेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका डेरिवेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। और एक बार अगर आपको डेरिवेशन करना आ गया फिर तो आप सवाल भी कर ही लेंगे, क्योंकि एक फार्मूला है, उसी की मदद से आपको निकालना है। तो आइए हम इसका डेरिवेशन करना सीखते हैं। अच्छा, जो लोग साइन वाली वीडियो देख चुके हैं उन्हें याद होगा कि हमने साइन का रिडक्शन फार्मूला कैसे निकाला था। हमने एक साइन को अलग कर लिया था और फिर बाई पार्ट लगा करके उसको इंटीग्रेट किया था। यहाँ पर भी हम सेम ही करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें बाई पार्ट लगाने के लिए, पहले तो आप कहेंगे कि सर 2 फंक्शन है तो हम डायरेक्ट ही लगा देते हैं, ऐसा किसी के मन में आ सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम एक साइन को अलग करेंगे। क्यों कर रहे हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं एक साइन को अलग कर लूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन m-1 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस nx मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स dx। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बस थोड़ा सा आप ऊपर जा रहे हैं। तो हम इसको सीधा लिखते हैं साइन एक्स dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई पार्ट लगाने के लिए डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। और अब यहाँ पर हम कॉस की पावर nx इंटू साइन एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं और इसका हम अलग निकालेंगे, और इसे हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। इस तरीके से हम करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सेकंड फर्स्ट इसको ही क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बाई पार्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का करा हमने इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन लगाते हैं ब्रैकेट में, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का हम करते हैं इंटीग्रेशन। ये वाला dx इसका है। तो ये हमारा बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में। और यहाँ पर आप देखिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें 2 बार करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन पहले ही साइड में निकाल लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो इस जगह पर, दोनों जगहों पर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइड में इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या है, कॉस की पावर क्या है, n है बेटा, x है, साइन x है, एंड dx है। यही है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम साइन x को यहाँ पर, सॉरी कॉस को यहाँ पर t मान लें, तो हमें साइन x dx मिल सकता है। तो कॉस x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स dx, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, dt। तो हमें पता चल गया कि साइन एक्स dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt है। ये चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो cos की पावर n है, cos क्या है, t माना है, cos को क्या माना है, t माना है। तो cos की पावर n का मतलब हो गया t की पावर n, और यहाँ पर sin x dx क्या हो गया, तो वो माइनस dt हो गया। तो dt ये लिख लिया, माइनस ये लिख लिया, और इसको हमें निकालना है इसका क्या, इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें बाई पार्ट में इंटीग्रेशन की वैल्यू रखनी है। तो t की पावर n का तो बेटा बहुत आसानी से आप बता सकते हो, t की पावर n+1 अपॉन n+1, और माइनस यहाँ पर आएगा ही।
तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ t की पावर n+1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ cos की पावर n+1, क्योंकि cos की वैल्यू हमें रखनी है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये x थोड़ा बाद में लिख देंगे, इधर पहले हम लिख लेते हैं n+1 x और यहाँ पर हम लिख देंगे n+1। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब हम बाई पार्ट बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चाहो तो आप इसको मिटा भी वैसे मैं चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, लेकिन लिखा रहने देते हैं, अगर जगह हमें कम पड़ेगी तो मिटा देंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन ये है हमारा, तो हम लिखेंगे साइन m-1, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन तो वो रहा, तो कॉस की पावर क्या है n+1 है, और अपॉन में हम n+1 पूरे के अपॉन में लिख लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है तो एक ही टर्म है, और माइनस भी लगाना है एक, तो माइनस हमने बाहर लगा दिया। अब बाई पार्ट के फॉर्मूले का माइनस आएगा एक, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा हम सुंदर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ढंग से दिखने लगे। इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन की पावर m-1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, पावर आगे आती है सर और एक कम हो जाती है, तो पावर पहले आगे आएगी, एक कम हो जाएगी, और फिर साइन का भी करेंगे। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos x, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, कैसे करेंगे, तो ये पूरा लिख देते हैं यहाँ पर m-1 इंटू साइन की पावर m-2 मल्टीप्लाई बाय cos x, ठीक है। यही है, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो हम उसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपको रियल डेरिवेशन में भी ये चीज़ लिखनी है, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल वाले सवाल में भी आपको ये लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड किया, माइनस फर्स्ट का मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय सेकंड का क्या इंटीग्रेशन, तो ये हम पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो ये -1 आता है इसका, ये जो माइनस आया था कॉज वाला, तो वो माइनस में डायरेक्ट यहाँ पर बाहर काट दे रहा हूँ और ये हो जाएगा प्लस, और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस की पावर n+1 x अपॉन में n+1। तो ये पूरी एक ही टर्म है, तो हम इसको पूरे को n+1 लिख लेते हैं, ठीक है। पूरे को हमने लिख लिया n+1। नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगी, माइनस साइन की पावर वॉट m-1 मल्टीप्लाई बाय कॉस की पावर वॉट n+1, ठीक है। x यहाँ पर ज़रूर लिखना है भैया, थीटा लिखना भूल गए हैं सर, यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है, और कहीं तो नहीं, यहाँ भी रह गया, ठीक है। सब जगह x ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n+1 प्लस लगाया। अब ये m-1 और n+1 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, क्योंकि m और n क्या है, इसकी पावर्स हैं, यानी कि कोई नंबर है। एक और चीज़ बाय द वे मैं यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ पर m की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है और n की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी होती है, ठीक है। रिडक्शन फार्मूला में ये यहाँ पर m n की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये m-1 को बाहर ले लूँगा, n+1 को बाहर ले लूँगा, ठीक है सर, ले लीजिए। अब क्या करेंगे बेटा हम, अब यहाँ पर सर हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं पावर्स के साथ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी टर्म को मैं साइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट इसका लिखूँगा कैसे हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो, सबसे पहले हमारे पास साइन की पावर कितनी है, साइन की पावर है हमारे पास m-2, ठीक है, m-2 है यहाँ पर। और ये क्या है, कॉस की पावर कितनी है, तो कॉस की पावर एक तो है हमारे पास क्या, कॉस की पावर 1 है, और एक है कॉस की पावर क्या, n+1 है, ठीक है, यही है। अगर मैं चाहूँ तो x, अगर आपको पता हो x की पावर m इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर m प्लस x की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर्स को जो है जोड़ा जा सकता है। सही लिखा है, सॉरी, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, हाँ। तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स को जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर पावर जोड़ी हो तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम इस cos n+1 को हम cos की पावर n इंटू cos x लिख सकते हैं, cos की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर।
तो हम लिख देते हैं तो कॉस की पावर क्या आएगा, n आएगा, और यहाँ पर एक कॉस की पावर 1 आ जाएगी। अब ये 1 और ये 1 जोड़ सकते हैं, कॉस x इंटू कॉस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक कॉस की पावर n है और एक क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम क्या लिख सकते हैं, आप याद करो प्राचीन काल में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को आप उससे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये बेसिकली पूरे आपको ये स्टेप्स हैं, अलग अलग लिखने हैं। मैं यहाँ पर आपको एक ही बार में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा, तो आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए सर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं। अब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो साइन की पावर m-2 अलग, कॉस n अलग, और यहाँ पर माइनस साइन की पावर m-2 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो साइन की पावर क्या हो गई जोड़ के, mx हो गई, और कॉस n अलग। ठीक है, ये हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन की पावर m-2 कॉस nx, ठीक है, और हम लिखेंगे माइनस साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया। कैसे लिखा अभी मैंने पूरा आपको समझाया है, और मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा, ये लिख दूंगा dx। ठीक है, अब हम इस पूरे को मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में ये तो सेम टर्म रही सर, उसके बाद m-1 है, n+1 है। पहले ये टर्म को लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन की पावर m-2 इंटू कॉस nx। ठीक है, और ये dx, यहाँ पर x लिखना मैंडेटरी है, माइनस लगाऊंगा मैं और ये पूरा लिख दूंगा m-1 n+1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन की पावर m कॉस की पावर n dx। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, आपकी मर्जी, आपका बोर्ड, आपका मार्कर, और मैथ भी आपको परमिट कर ही रही है, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आई एम एन लेके चल रहा हूँ, हमारा जो LHS है आई एम एन के इक्वल में चल रहा है ना ये सब, तो आई एम एन इक्वल क्या हो गया, माइनस साइन की पावर m-1 कॉस की पावर n+1 अपॉन में आ रहा है आपका क्या, n+1। ठीक है, और क्या आ रहा है सर, और आ रहा है बेटा यहाँ पर ये m-1 अपॉन n+1। ठीक है, अब ज़रा इसको कंपेयर कर लो आई एम एन से। ठीक है, आई एम एन क्या था आपका, साइन की पावर m कॉस की पावर n dx। ये क्या है, साइन की पावर m-2 कॉस की पावर n dx। अगर हम साइन की पावर m कॉस की पावर n को आई एम एन लिख सकते हैं, तो साइन की पावर m-2 और कॉस n को भी आई m-2 को n लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर m है, m की जगह m है, तो यहाँ m की जगह m-2 है, तो हम m-2 लिख देंगे। तो लिख देते हैं आई m-2 कॉमा n, लिख दें, बिल्कुल लिख दीजिए सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइनस लगाया, फिर से यही टर्म m-1 अपॉन n+1, और ये तो सर पूरा आई एम एन ही है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही टर्म है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, आई एम एन लिख देंगे। ठीक है, अब ये आई एम एन वाली टर्म और यहाँ पर भी आई एम एन वाली टर्म है, इक्वल के एक साइड कर लें और इनका एलसीएम निकाल लें तो निकाल सकते हैं। तो वो टर्म अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम एन, और क्या आ रहा है, प्लस हो जाएगा। अभी ये नेगेटिव टर्म है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो m-1 अपॉन n+1 और आई एम एन। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई एम एन कॉमन ले लो, तो 1 + m-1 अपॉन n+1 आ रहा है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लूँ मैं, 1 + m-1 अपॉन n+1 आ रहा है, तो n+1 यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये n+1 हम मैं एलसीएम ले लिया, तो n+1 m-1
प्लस में, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, सॉल्व करके अगर लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n अपॉन में n प्लस 1 आई एम एन। लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हो आप, इक्वल, ये पूरा टर्म सेम रहेगा तो लिख ही लेते हैं, आलस क्यों करना है, m माइनस 1 कॉज n प्लस 1 x, ठीक है, सब जगह x लिखना ज़रूरी है, n प्लस 1, ठीक है, और ये पूरी टर्म सेम रहेगी m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आई m माइनस 2 n, ठीक है। अब सर n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 सबके बटे में n प्लस 1 आ रहा है, तो काट दो सर, बहुत अच्छे से आप काट सकते हो, ठीक है। इसको पूरे को हम कर सकते हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करने पर, तो सबका डिनोमिनेटर में जो n प्लस 1 है वो क्या होगा, चला जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में काटना है, मैं इसी में काट दे रहा हूँ, ठीक है। और काटना ऐसे है पेन से, रुमाल या वाइटनर नहीं चलाने लग जाना कॉपी में, ठीक है। ये हो गई आपकी नेक्स्ट स्टेप। सर अगर ये m प्लस 1 है, अगर इसको इसके डिवाइड में ले जाए तो हमें आई एम एन की वैल्यू मिल जाएगी, और आई एम एन की ही हमें वैल्यू निकालनी थी, वही हमारा रिडक्शन फार्मूला है। तो ये m प्लस n को हम इसके बटे में ले जाते हैं, तो ये हम इसके बटे में m प्लस n को ले गए और इसके भी बटे में m प्लस n को ले गए, और देखते ही देखते हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया, ठीक है। तो यही हमारा रिडक्शन फार्मूला है साइन की पावर m कॉस की पावर n का। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्या चेंज करेंगे, बट पहले हम एक परंपरा निभाएंगे, और वो परंपरा क्या है, परंपरा ये है बेटा कि एज अ मैथमेटिशियन, एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, जहाँ भी आपको फार्मूला दिखे उसको एक ब्लैक डब्बे में बंद करना है, ये परंपरा है। तो जहाँ भी इम्पोर्टेंट चीज़ दिखे वो आपके ब्लैक डब्बे में बंद होना चाहिए, मेरे सारे नोट्स में आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आई एम एन का फॉर्मूला। यहाँ पर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, मॉडिफाई कर सकते हो उस फार्मूले को। वो क्या है कि यहाँ पर आप देखो m माइनस 1 आ रहा है और यहाँ पर भी m माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है मुझे फार्मूला। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि m को m प्लस 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको ये रिप्लेस करना, अगर आपको ये फार्मूला याद होता है, एक ही फार्मूला याद रखो, बस चिल मारो, ठीक है। लेकिन अगर ये फार्मूला याद रखने में या फिर माइनस से आपकी कोई थोड़ी सी दुश्मनी है, जैसे मेरी तो है, तो हम क्या करेंगे, इसमें m की जगह पर m प्लस 1 रख देते हैं, 1 नहीं 2 रखेंगे, ठीक है। तो m प्लस 2 रख देते हैं, तो i की जगह m प्लस 2 रख देंगे m की जगह, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, माइनस साइन की पावर m माइनस 1 है, अगर 2 रख दूंगा तो m प्लस 1 बन जाएगी, ठीक है। कॉस की तो सेम रहेगी, अपॉन में क्या हो जाएगा, m की जगह m प्लस 2, तो m प्लस n प्लस 2, ठीक है, ये m का m प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस लगाऊंगा मैं, m की जगह क्या हो जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, और ये i की जगह m प्लस 2,1, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसी का सेम डिराइव्ड फॉर्म है, m की जगह अगर हम m प्लस 2 रख दें। इसमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये, एक मिस्टेक कर दी सर आपने, यहाँ पर भी m प्लस 2 आएगा, यहाँ पर भी m प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो ये है, ये है आपका फार्मूला, ठीक है। तो ये था आपका इसका रिडक्शन फार्मूला। इस रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करके आप सवालों को कर सकते हैं। अगर अब मैं आपको कोई सवाल दूं इस तरीके का कि साइन की पावर 6 कॉस की पावर 18x को निकालिए, तो आप बहुत आसानी से आपको इस फार्मूले का यूज़ करके आपको निकालना चाहिए। हालांकि आसानी से तो नहीं निकाल पाओगे, बहुत लंबा सवाल जाएगा, लेकिन
आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर छोटा मोटा सवाल आए, जैसे कि अगर सवाल आए 2 और यहाँ पर आ जाए लेट से क्या छोटा मोटा नंबर ले लेते हैं, 4 ले लूँ, 5 ले लेता हूँ, चलो 5 ले लेता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि आई एम एन को ये फॉर्मूला आई एम माइनस 2 से कनेक्ट कर रहा है। मतलब कि जब आप इसमें ये रिडक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो लास्ट में टर्म कौन सी आएगी, आई एम माइनस 2। साइन की पावर कितनी है, 2 है, 2 कम हो जाएगी तो क्या साइन की पावर 0 हो जाएगी, मतलब 1 बचेगा। और एन सेम रहेगा, तो एन सेम है तो मतलब कॉस की पावर 5, ऐसा आपको लास्ट में एक स्टेप जरूर आपको मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर कॉस की पावर 5 मिलेगी। और इस कॉस की पावर 5 को कैसे सॉल्व करूँगा सर मैं, तो आपको मैंने रिडक्शन फार्मूला कॉस का सिखाया है, वैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस का रिडक्शन फार्मूला आप ऐसे कर लेंगे। बाय द वे आई गेस शायद मैंने कॉस और हर वीडियो में ही आपको कॉस का, कॉट का और कॉसेक का मैंने रिडक्शन फार्मूला करके नहीं बताया है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको करना है। लेकिन आप चिंता मत करो, अगर आपको जैसे नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नोट्स दूंगा। मैं अभी आपको बता ही देता हूँ जो नोट्स हम लोग बनाने वाले हैं। एक सेकेंड आप रुकिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल मैं ही लिख रहा हूँ, और इसीलिए इनमें देर लग रही है क्योंकि इन्हें मुझे ही लिखना है। तो जैसे कि ये आज की जो वीडियो है, इसके नोट्स ये हैं, साइन की पावर m, कॉस की पावर n, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हमने लिखा है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माना, साइड में ये कर लिया, और इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे जूम करके मैं आपको अगर बता दूँ, तो ये हमारे लास्ट में 2 फार्मूला आ गए थे जिनको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ये जो नोट्स हैं आपको मोस्ट प्रोबेबली ये जो वीडियो जब डलेगी तो ये डल चुके होंगे। तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी इन नोट्स में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, जैसे मैंने यहाँ पर साइन का लिखा हुआ है, फिर बहुत सारे छोड़ दिए हैं, और फिर यही लिखा हुआ है। तो इसको इसमें सारे डाल करके नोट्स लिख करके मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश कहाँ करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें अभी कोई भी ऐड नहीं है, क्योंकि इसका प्रचार ही नहीं किया गया है। तो आज से आपको बताया जा रहा है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है ये डाल दिया गया है। तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा, जितने भी बुक्स होती हैं, तो जिनके पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम पर, तो वो यहाँ पर बहुत जल्द डाल दिए जाएंगे। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये वीडियो बंद करने के बाद सीधे पहले बुक्स ही डालता हूँ इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ से बुक्स मिल जाएंगी, सिलेबस मिल जाएगा, और हैंड रिटन नोट्स स्पेशली आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा एक और आपके लिए सूचना है, वो ये है कि ये है हमारा प्यारा चैनल फेन मैथ्स, जिस पर आप देख सकते हैं 449 सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑफ नाउ। और यहाँ पर हमने क्या किया है, प्लेलिस्ट वाइज आपके ईयर वाइज सिलेबस को अरेंज किया है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट ईयर की पेपर 1 की प्लेलिस्ट है ये, ठीक है। और जैसे पेपर 3 की प्लेलिस्ट अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये आपकी प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पर आपको हर प्लेलिस्ट में थंबनेल मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 3, ठीक है। और पेपर 3 का टाइटल क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री है, ठीक है। चैप्टर वाइज हमने लेक्चर्स डाले हुए हैं इसमें, तो आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, पेपरों के टाइम पर डायरेक्ट जिस भी पेपर का आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे आईएमपी टॉपिक्स ही कवर किए जाते हैं इस चैनल पर, और आईएमपी ही एग्जाम्पल किए जाते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल अगर मैं करा रहा हूँ, अगर आप पूरे कर लेते हैं, जैसे ये प्लेलिस्ट अगर आपने पूरी देख ली, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ, अगर नहीं आए तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कि पेपर में मोस्टली 75 to 80% प्लेलिस्ट जो क्वेश्चन आएंगे, 75% to 80% वो इन प्लेलिस्ट के एग्जाम्पल से ही आएंगे। और ये चीज़ मैं आज नहीं कह रहा हूँ, 3 साल से कह रहा हूँ, और 3 साल से ये बात बार बार सही प्रूव हो रही, ठीक है। 2022 का पेपर ले लो, 23 का ले लो, 24 का ले लो, हर बार आपको सेम इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पीएससी में इसी टाइप से चलता है, ठीक है।
उसके अलावा एक और चीज़ आपको सूचना देनी है, वो ये है कि इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है फेन मैथ्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर थोड़े बहुत रील्स डल रहे हैं, बट यहाँ पर भी हम शॉर्ट्स में, जैसे जो शॉर्ट्स में हम डालते हैं वही रील्स हम यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो भाई फॉलो कर लीजिए अपने भाई को, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा पेज है फेन मैथ्स का इंस्टाग्राम पर, सब जगह यूज़र नेम सेम है। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि हमारी वेबसाइट भी है। तो ये हमारी वेबसाइट है फेन मैथ्स, इसका URL है ये fainmaths@blogspot। ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, यहाँ पर आपको तीनों लिंक्स मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम का भी, टेलीग्राम का भी और ब्लॉगर वेबसाइट का भी। तो ये है, इस तरीके से प्लेलिस्ट हमने ईयर वाइज अरेंज की हुई है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की भी प्लेलिस्ट तीनों पेपर के हिसाब से हम नेक्स्ट टाइम अरेंज कर देंगे। और यहाँ पर आप हमारा सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर का वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया था 27 अक्टूबर को। इस तरीके से आप यहाँ पर, ये डायरेक्ट लिंक्स हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप, जैसे इस पर अगर आपने क्लिक किया तो आपको नए टैब में ये रीडायरेक्ट करेगा और ये आपका आ गया सिलेबस। तो इतना आसान है आपका सिलेबस डाउनलोड करना। यहाँ से आप कर सकते हैं फेन मैथ्स की इस वेबसाइट से, और कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वी एट फेन मैथ्स बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट कैन एक्सेल विद राइट गाइडेंस एंड रिसोर्सेज एंड लर्निंग शुड बी एन्जॉयबल। ये हमारी मेन जो टैगलाइन है, जो हमारी मेन भावना है, वो यही है कि वी बिलीव एवरी स्टूडेंट कैन एक्सेल विद राइट गाइडेंस एंड रिसोर्सेज एंड लर्निंग शुड बी एन्जॉयबल। तो आई होप कि यहाँ पर लर्निंग आपकी एन्जॉयबल है। और वापस मिलते हैं बोर्ड के सामने। तो ये था हमारा वीडियो आज का, जिसमें हमने आपको सिखाया कि डिडक्शन फार्मूला क्या है, साइन की पावर m कॉस की पावर n का, ठीक है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक बार अगर आपने ये सीख लिया तो आप इसकी एक दो बार ही प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये चीज़ एकदम रटा जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि साइन की एक पावर को अलग लेना है और इसको सेकेंड फंक्शन मानना है। तो बस इतना ही याद रखना है, और तो कुछ याद नहीं रखना है। तो एक बार अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आप परीक्षा तक नहीं भूलेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और आपको एक और बात मैं आपको बता दूं कि BSc का सिलेबस MP में चेंज हो चुका है। पहले हुआ करते थे मेजर के 2 पेपर, जो कि 5 साल तक, लॉकडाउन के बाद 4 से 5 साल तक यही सिस्टम रहा है कि मेजर के 2 पेपर रहा करते थे और माइनर का 1 पेपर रहा करता था, इलेक्टिव का भी 1 पेपर रहा करता था। अब सिस्टम नया ये आया है, इलेक्टिव का भी 1 पेपर रहा करता था। अब नए सिस्टम के अनुसार इलेक्टिव को तो हटा ही दिया गया है और इनके 1-1 पेपर बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर 3 पेपर होने लगे हैं, माइनर के 2 होते हैं और इलेक्टिव तो हट ही गया है, ठीक है। 2 अच्छे से बनाते हैं, 2 पेपर, और इलेक्टिव तो अब यहाँ पर हट ही गया है। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी मेजर माइनर के स्टूडेंट हैं वो आप प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर। मैंने आपके पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो इतना आसान आपके लिए काम कर दिया है कि आप बिल्कुल सीधा प्लेलिस्ट से देखो, ठीक है। सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अभी आपको प्लेलिस्ट भी बता दूंगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बताएं, आपका डाउट का निराकरण ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।